दाता भला करे। मैंने एक पुराना गीत जिसको ठुमरी कहा जाता है वो मेरे मन को छू गई, तो मैंने उसके ऊपर ऑडियो बना दी और उसकी अलग अलग जो है ना प्रतिक्रिया लोगों के द्वारा की गई, अलग अलग भाव से, अलग अलग नज़रिए से वो सुनी गई। उसके मन में आया कि बापूजी ने पहले एक गीत गाया था, इस गीत को ऐसे सुने। उस टाइटल से मैंने एक ऑडियो बनाई थी, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। उसमें आगे जाके लाइन थी शायद, सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है, ऐसा उसमें था। उसमें मैंने ये समझाया था कि असुर जो होते हैं वो दैत बुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, और जो सुर होते हैं वो देवता होते हैं। म्यूजिक वाले ने तो उसको 7 सुरों के साथ जोड़ा था, लेकिन आध्यात्मिक पहलू इसका यह है कि जो बंदा किसी देवता से जुड़ा है या किसी संत महात्मा से जुड़ा है उसको ही परमात्मा मिलता है। जिन लोगों ने वो सुनी थी तो उनके मन में ये आया इसमें भी बाबा ने कुछ ऐसा ही कुछ बताया हो, तो सुनी। जिन लोगों ने उसको ध्यान से सुना है ना, तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि मैं उसको गाते गाते मस्ती में चला गया और मेरा मन करता था कि मैं इसी लाइन को बोलता जाऊं, प्रेम की भिक्षा मांगे बेकारण। मस्ती है उसमें। कभी मन में आए समय हो तो आंखें बंद करके इन दोनों लाइनों को अपनाना, हमरी अटरिया पे आ जाओ रे सांवरिया, या प्रेम की भिक्षा मांगे बेकारण। क्योंकि प्रेम तो है ही इस रास्ते की कुंजी। आज एक मेरे मित्र हैं अध्यात्म, बहुत ऊंची अच्छी अवस्था है उनकी, वो कहने लगे कि बापू, और हाँ बोल लो, अगर प्रेम अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी बात समझ गया। तू प्रेम की परिभाषा और प्रेम की अवस्था जानना चाहता है कि प्रेम कैसे करें, कैसा होना चाहिए प्रेम प्रीति। जी बापू जी, यही मेरे मन में आ रहा था तुम्हारा सुना। सबसे पहली बात, जोता प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तलीजे, सिर दीजिए कान न कीजिए। अब सर से मतलब ये हुआ कि तू अपने पिछले जो तेरा ज्ञान है ना, तेरे में जो अंतर्हम में भरी हुई है ना, तेरी इल्म जो तेरे को सता रही है, उसको छोड़ दे, खाली कर दे अपने सर को, और सर तली के ऊपर रख के मेरे पास आ जा। यही बात गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कही थी जब अनंतपुर साहिब में बैसाखी वाले दिन खालसे की सृजना हुई। खालसे का मतलब पवित्र खालस, और उसको एक भेष दिया था। नेचुरल जो है, बच्चा जब पैदा होता है उसी रूप में रहता है तो वो खालसा ही पैदा होता है, खालस होता है, खालसा होता है। उन्होंने शरीर नहीं मांगा था, उन्होंने ये कहा था कि मेरे को एक सर की जरूरत है। जोता प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मुड़ी आओ। और इस रास्ते पे अगर पैर धरना है ना, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। इत मार्ग पैर तरीके, सर दीजिए कान न कीजिए। सर दीजिए का मतलब ये है भी ये सर अमानत है सतगुरु दी, था तो चुकाया नहीं जाता। गुरु के आगे झुक गया तो झुक गया, गुरु के ऊपर भरोसा हो गया तो हो गया, गुरु को अपना आप सौंप दिया तो सौंप दिया। सिर दीजिए कान न कीजिए। कान का मतलब ये होता है कि कंधा नहीं फेरना, पीठ नहीं फेर, भागना नहीं। खुसरो ने कहा है, हजरत अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से गिने गए हैं। उन्होंने कहा है कि खुसरो, दरिया प्रेम का और उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। प्रेम के दरिया में जो गोता लगा गया वो पार पहुंच गया, यानी परमात्मा तक पहुंच गया। प्रेम जो है, प्रेम मोहब्बत आग का दरिया है और डूब के जाना। सब में अपने आप की कुर्बानी है। हजरत खुसरो ने कहा है कि डूब जा तो उस मालिक के प्रेम में, गुरु के भरोसे पे डूब जा तो तू पार निकल जाएगा।
जो उबरा सो डूब गया। उबरा का मतलब कि पानी में उतर तो गया, प्रेम तो कर लिया, प्रेम में गोता तो लगा लिया, डूबने से डर गया। ऐसे ही परमात्मा की राह पे कदम तो बढ़ा दिया, चल लिया, लेकिन कुछ चलने के बाद यार इतने बरस हो गए मेरे को नाम जपते हुए, मेरे को कुछ मिला नहीं, मेरे को कुछ दिखा नहीं। और ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्या नहीं मिला, क्या नहीं दिखा। और परमात्मा की तरफ से तो ये आया है कि तू मेरे से प्रेम करेगा तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। भवसागर से मायने है जन्म मरण के चक्कर का भंवर। आपने कई बार देखा हो, जहाँ पुल होता है वहाँ एक थोड़ी सी पानी की ढलान सी होती है, पुल की जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी तंग होती हैं, पीछे से पानी जो है वो दरिया नहर चौड़ा होके आता है, तो वो पानी जब आगे पुल से निकलता है तो कई बार उसमें चक्रवात बन जाता है, गोल चक्र बन जाता है, वो भंवर है। और उस भंवर में कोई चीज़ फंस गई तो उसी में फंसती रहेगी, उसको निकाला नहीं जाएगा जब तक वो निकल नहीं सकती। अब तो ये जो संसार है ये तो भंवरों का सागर है, मुसीबतों का, दुखों का, जन्म मरण का तो ये सागर है। तो प्रेम से और आध्यात्मिक अनुभव से, यात्रा से, परमात्मा की कृपा से इस संसार के चक्रों से छूट के जो है जन्म मरण से मुक्त होना है। और कुछ लोग कहते हैं इतना बढ़िया संसार है, इसी में रहना है, हमें तो मुक्त नहीं होना है, हम क्यों करें साधना तपस्या। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। परमात्मा ने तो रास्ता बना दिया, बता दिया, समझा दिया कि भाई मेरे तक आना है, मेरे को पाना है। तो ये जो मेरे बंदे हैं ना, सब जिन्होंने मेरे अंत को पा लिया है, ये तेरे को रास्ता बताएंगे तो मेरे अंत तक पहुंचना है, तो इनके माध्यम से ही पहुंचा जाता है। लग रही होगी आज की ऑडियो के ये बेमतलब की है। आखिर में एक और मैं एग्जाम्पल देख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। गुरु के ऊपर भरोसा और गुरु की नज़र। स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, एक तरफ उसमें पानी 1.5-2 फुट होता है और आधे तक थोड़ा टेपर होता है, यानी बढ़ता जाता है। पानी तो वहीं का वहीं है, लेकिन फर्श उसकी नीचे को होती जाती है। आधे तक जाते जाते वो 5-1 फुट तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो गहराई है वो ऊपर से नीचे तक करीब 20-1 फुट की होती है, जिसमें 15 फुट के करीब जो है 15, 16 या 18 फुट में जल होता है। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, और जो पानी में उतरता है तैरने के लिए जानता तो है नहीं, उसको वो जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो सिखाने वाला होता है, गाइड होता है, अब उसको समझाता है, सिखाता है कि ऐसे पानी में उतरो, ऐसे लेटो, दाएं बाजू को ऐसे करना है, बाएं बाजू को ऐसे करना है, दोनों हाथों को ऐसे करना है, टांगों को ऐसे करना है, कैसे अपने आप को धकेलना है, वो सब जो है ना वो क्रियाएँ जो है वो उसको बताता है। सीखने वाला कोशिश करने लगता है, फिर भी वो जो इंस्ट्रक्टर है वो उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखता है। इस पार्ट को गहराई से पकड़ लेना, बस यही इस ऑडियो का सार है। वो इंस्ट्रक्टर उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखता है, एक पलक, एक टक, तो थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये बंदा, ये सीखने वाला, ये डूब जाएगा। और उसके पास 5-10 सेकंड होते हैं उसको बचाने के लिए। 2 सेकंड में वो छलांग मार के उस तक पहुंच जाता है जहाँ उसको खतरा हो। 1 सेकंड। और जो तैरने वाला है वो तैर रहा है उसके भरोसे कि मेरे को अगर कहीं कुछ 19-20 हो गई तो बाहर खड़ा है, वो मेरे को बचा ले। जब वो तैरने लग जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो औरों का भी हाथ पकड़ के ले जाता है, चलो आओ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने वाली है, जो गहराई वाली बात है, वो यही है कि साधक को गुरु सिखाता है साधना। कहीं भी दूर हो, 20 मील दूर हो, हजारों मील दूर हो, गुरु के पास परमात्मा की तरफ से दी हुई नज़र होती है, वो अपने शिष्य पर नज़र रखता है कि कहीं ये डूब तो नहीं रहा, कहीं इससे कोई गलती तो नहीं हो रही। उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति है, तभी आके उसको वो संभाल लेता है। कई बार आपने देखा हो कि आप कहीं गलत जगह की तरफ जा रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि यार मैं जा तो रहा हूँ, मेरे गुरु जी को पता न लग जाए। और जहाँ आपने ये सोचा तब पड़क
टक से गुरु जी को मालूम चला गया और गुरु जी आके संभाल लेते हैं। आगे से मिल जाता है बंदा, कोई मिल जाता है तो उसको बचा लेता है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि कई बार कोई जीव होते हैं जो वो घर से निकलते हैं खुदकशी करने के लिए, सुसाइड के लिए निकलते हैं। रेल की पटरी पे जाना है या नहर में छलांग लगानी है, पूरी तरह से निकल जाते हैं। एंड पॉइंट पर कोई ना कोई उनको मिल गया, कोई पुराना दोस्त साथी मित्र मिल गया, वो रोक लेता है। और भी क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो, जल्दी में रुको तो सही, डोंट, मेरी बात तो सुनो, अरे परेशान लगते हो, रुको पानी पीते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। ये खुदकशी का एक उन्माद होता है, एक पल की ये सोच होती है। नहीं मिला कोई रास्ते में तो गया, अरे मिल गया तो बच गया। तो ये गुरु का काम है। अगर इंस्ट्रक्टर पानी के बाहर खड़ा हुआ आपको डूबने से बचा लेता है, दूर बैठा हुआ भी गुरु रक्षा करता है, तो परमात्मा इस संसार सागर के भंवरों से कैसे नहीं बचाएगा, वो भी बचाता है। भरोसा चाहिए, बात भरोसे की है। कई बार बात कहाँ से चलती है, कहाँ पर पहुँच जाती है। चलो इस वीडियो में इतना ही सही, फिर बातें करेंगे।